जंगल में रहने वाले पशुओं की, जो एक बहुत खूबसूरत जंगल में रहते थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। सभी पशु पक्षी वहाँ पर बड़ी खुशहाली से रहते थे। उनका राजा था शेर खान, जो बड़ा आलसी था, और ये बात दूर दूर तक फैली हुई थी। किंतु वहाँ की नदी में न जाने कहाँ से मगरमच्छ का झुंड आ गया, जिसकी वजह से सभी पशु पक्षी पानी से तरस गए और वो अधिकतर प्यासे रहने लगे। वो सब मिलकर शेर खां के पास पहुंचे। शेर खां से बंदर बोला, सरकार, हम आजकल पानी के मारे प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि जंगल की नदी में न जाने कहां से मगरमच्छ के झुंडों ने परेशान कर दिया। वो सभी मिलकर सभी पशु पक्षी का शिकार कर रहे हैं। जो भी पानी पीने जाता तो वो अपनी जान से हाथ धोता। बताइए सरकार, हम क्या करें? शेर खां, जो बड़ा आलसी था, वो बोला, भाई सभी सुनो, मुझे तो आ रहा है आलस। मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने सहायक बाघ को भेजता हूँ। वो तुम्हारी मदद करेगा और देखेगा आखिर करना क्या है। सभी पशुओं के साथ बाघ उनके साथ निकला तो देखता है कि नदी में मगरमच्छों का झुंड फैला पड़ा है और वो किसी भी पशु पर अटैक कर देता है। तब बाघ वापस आकर शेर खां से बोलता है, शेर खां भाई, बड़ी मुसीबत की बात है। हमारे बस की बात मगरमच्छों से लड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति तो पृथ्वी पर चल सकती है, जल में नहीं। जल में तो सिर्फ मगरमच्छों का राज चलता है। जैसे ही हम उन्हें के पास जाएंगे तो वो हमें पानी में खींच लेंगे, जिसकी वजह से हमें उनके साथ नहीं लड़ सकते। आप बताइए क्या करना है? सभी पशु और पक्षी राजा के दरबार में थे। तब राजा सभी पशुओं से बोलता है कि बताओ भाई, क्या करना है? तो उनमें से लोमड़ी बोलती है कि देखो सरकार, मौसम बदलने वाला है। हमें लगता है कि अगर हम नदी के मगरमच्छों से नहीं लड़ सकते तो हम प्यासे मर जाएंगे। इसीलिए मेरे दिमाग में एक युक्ति आई। वो ये है कि हम सभी पशुओं और जानवरों को मिलकर बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। तब जंगल का राजा कहता है, बताओ कैसी मेहनत? देखो सरकार, मौसम बदलने वाला है, बरसात आने वाली है। हमें लगता है हम सबको मिलकर एक बड़ा सा तालाब खोदना चाहिए। जैसे ही बारिश आएगी तो उसमें पानी भर जाएगा और हम वर्ष भर के लिए अपने लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं। राजा को लोमड़ी की युक्ति बड़ी पसंद आई। राजा सभी को आदेश देता है कि सुनो भाई, सभी लोमड़ी की देख रेख में उस तालाब की खुदाई का काम करेंगे। जो भी जानवर इसमें भाग नहीं लेगा उसे हम पानी नहीं देंगे। शेर खां का ऐसा आदेश सुनकर सभी पशु पक्षी और लोमड़ी की देख रेख में काम करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब खोद दिया। उसमें कुछ दिनों बाद बरसात के आने से पानी भर गया, जिससे सभी पक्षी बड़े खुश हुए। पशु भी उछलने कूदने लगे। कुछ दिनों बाद जब पानी भर गया, बरसात चली गई, तब शेर खां ने उसका पानी पीकर उसका उद्घाटन किया। सभी पशु पक्षी बड़े खुश थे, किंतु लोमड़ी बड़ी चतुर थी। लोमड़ी ने सोचा कि युक्ति तो मैंने दी है, क्यों ना मैं इसके बदले सभी से टैक्स लूं। वो जो भी जानवर पानी पीने आता उससे तालाब में पीने का टैक्स लेने लगी।
टैक्स के रूप में वो किसी से अंगूर, किसी से फल, किसी से आम, तो किसी से किसी छोटे जानवर का मांस लेने लगी, जिसकी वजह से सभी पशु बड़े परेशान कि ये तो हमें मुफ्त में पानी भी नहीं पीने देती, जबकि पानी तो ये हमें मुफ्त में मिला है। मेहनत तो हम सब ने की है इसकी खुदाई में। एक दिन भालू पानी पीने आया, जिससे लोमड़ी ने उसे रोक दिया। कहा, भालू भाई, पहले इसके बदले मुझे अंगूर ला कर दो, तब मैं तुम्हें इस तालाब का पानी पीने दूंगी, क्योंकि तालाब खुदाई की युक्ति मैंने सबको बताई थी, इसलिए इसका टैक्स भी मुझे ही चाहिए। भालू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो उसके लिए अंगूर लाने के बजाय शेर खां के पास पहुंचता है। शेर खां को कहता है, राजा जी, हम तुम्हारी प्रजा हैं। आपने ये कहा था कि जो भी तालाब की खुदाई नहीं करेगा उस पशु को पानी नहीं पीने दिया जाएगा, किंतु लोमड़ी तो हमसे इतना काम कराकर भी टैक्स वसूलती है और हमें पानी नहीं पीने देती। शेर खां ने भालू की सारी बात सुनी। शेर खां ने कहा, यदि तुम सच बोल रहे हो तो मैं अभी अपने सहायक बाघ को भेजता हूँ और उस लोमड़ी का पर्दाफाश कराता हूँ। बाघ पानी पीने गया। लोमड़ी ने यह भी नहीं सोचा कि बाघ तो शेर खां का सहायक है, उसने उससे भी टैक्स मांगा। जैसे ही लोमड़ी ने बाघ से टैक्स मांगा, बाघ ने उसकी गर्दन पकड़ी और शेर खां की गुफा के सामने लाकर डाल दिया और शेर खां को बोला कि सरकार, भालू जो कह रहा था ये बात 100% सत्य है। ये सभी जानवरों को टैक्स लेती है और पानी भी ढंग से नहीं पीने देती। बताइए शेर खां, इसका क्या किया जाए? शेर खां ने कहा कि जो ज़्यादा चतुर और बेईमानी करेगा उसकी हमारे दरबार में सजा मौत है। तभी झपटा मारकर बाघ ने लोमड़ी की गर्दन को तोड़ दिया और सभी पशु पक्षी टैक्स फ्री हो गए। इसलिए कहते हैं बच्चों, ज़्यादा दिमाग चलाना और चतुराई भी कभी कभी हानिकारक हो जाती है। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर जरूर बताना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जंगल में रहने वाले जानवरों की, जहाँ एक बंदर शहर के चिड़ियाघर से छुटकर आया। वो बोला, आहा, ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है। पास में बैठा खरगोश उसकी बातें सुनकर बोला, हाँ भाई, ये खूबसूरत जगह तो होनी है, क्योंकि ये हमारे सब जानवरों के रहने का स्थान है। तब बंदर कहता, अरे भाई, मैं तो शहर के चिड़ियाघर में था, जहाँ हमें आज़ादी तो मिलती ही नहीं थी। यहाँ मैं तुम्हारे साथ क्या इस जंगल में रह सकता हूँ? खरगोश बोलता है, हाँ हाँ, चलो, मैं तुम्हें अपना सारा जंगल घुमाता हूँ, जो जगह तुम्हें अच्छी लगी तुम वहाँ रह लेना। तब खरगोश बंदर को लेकर अपने जंगल का कोना कोना दिखाता है, जहाँ पर भालू और हाथी बात कर रहे होते हैं। वहीं पास में शेर की गुफा को भी वो दिखाता है, जहाँ सियार और शेर आपस में बात कर रहे थे। खरगोश ये सब नज़ारा बंदर को दिखाता है। तब बंदर कहता है, भाई, यहाँ तो लगता है सब बड़े प्यार से रहते हैं। तब खरगोश कहता है, हाँ हाँ, हमारे राजा का आदेश है कि हम सब जानवरों को मिलकर एक साथ प्रेम से रहना चाहिए, इसीलिए हम सब यहाँ आज़ादी से रहते हैं। तभी बंदर को दूर एक नदी किनारे एक सुंदर पेड़ दिखाई देता है। वो कहता है खरगोश से, मैं तो भाई इस पेड़ पर रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। किंतु खरगोश उस जादुई नदी के बारे में उसे बताना भूल गया और बंदर उस पेड़ पर रहने लगा। वह उसके पास उछल कूद करके थक गया तो उसे प्यास लगी। वो पानी पीने जैसे ही नदी किनारे पहुंचा
पानी पी ही रहा था कि उसके ऊपर एक मगरमच्छ ने अटैक कर दिया। वो ऐसा देखकर वो डर कर भागा। वो भालू के पास गया। भालू बोला, क्या बात है बंदर, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तब बंदर भालू को कहता है, भाई आज तो मेरी जान बच गई। मैं नदी में जैसे ही पानी पीने गया तो एक मगरमच्छ ने मुझ पर अटैक कर दिया। भालू ये सुनकर बड़ा चकित हुआ। वहीं पास में खड़े हाथी बोले, बंदर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हमारे जंगल में कोई झूठ नहीं बोलता, तुम्हें पता है। झूठ बोलना गलत बात है। तुम्हें पता है जादुई नदी है वो, जिसे हम खूनी नदी कहते हैं। जो भी उस पर रात को पानी पीने जाता है वापस बचकर नहीं आता, तो तुम कैसे बच सकते हो? बंदर तब सबको बोला, अरे भाई मेरी बात का यकीन करो, वह नदी खूनी नहीं है। वहां पर रहने वाला वो जो मगरमच्छ है ना, वो खूनी है। तुम झूठ बोल रहे हैं। ये बात होते होते सब शेर के पास पहुंचे। शेर ने उनकी सारी बातें सुनी। तब शेर बोला, ठीक है, तुम अगर साबित कर सकते हो तो हमें दिखाओ। तब बंदर उन सब जानवरों को लेकर नदी में गया और उसमें एक बड़ा सा पत्थर फेंका, जिससे मगरमच्छ बाहर आया। लेकिन मगरमच्छ ने, सभी जानवर तो छुप रहे थे, लेकिन हाथी उसे दिख गया, जिस कारण वो बोला कि अगर मैं सब जानवरों के सामने आ गया तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वहीं का वहीं रुक गया। जानवरों को लगा कि नदी में कोई बड़ा सा पत्थर है, जो दिन में जल की प्रवाह की वजह से दिखाई नहीं देता और रात को नदी के शांत रहने से ये पत्थर हमें दिखाई देता है। बंदर अपनी बात बोलते बोलते थक गया, किंतु सभी जानवर उससे कहने लगे कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। फिर शेर ने बंदर से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वहां पर कोई मगरमच्छ है जो हमारे सभी जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो तुम उसे हमें पकड़ कर दिखाओ। तब बंदर कहता है, ठीक है, मुझे रस्सी ला कर दो, क्योंकि जब मैं चिड़ियाघर में था ना, तो हमें जानवरों को काबू करना सिखाया जाता था। मैं भी तुम सबको उस मगरमच्छ को काबू करके दिखाऊंगा। तब बंदर 2 रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंचता है और वहां पर वो रस्सी को बांध देता है और पानी में छप छप करने लगता है। तब मगरमच्छ चारों तरफ देखता है। जानवर तो सभी छिपे हुए थे। मगरमच्छ चारों तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद मेरा शिकार आ गया, किंतु उसे क्या पता था कि आज तो उसी का शिकार होने जा रहा है। पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंचा तो वो उस रस्सी में फंस गया। ना वो आगे खिसक गया, ना वो पीछे जा सकता था। तभी सभी जानवर झाड़ियों से निकलकर बाहर आए और सब ने उस मगरमच्छ को देखा। तब भालू बोला, बंदर भाई तुम सब ठीक कह रहे थे, यही है वो खूनी, यानी कि हमारी नदी खूनी नहीं है। अब हम इसमें नहा सकते हैं, इसका पानी हम रात को भी पी सकते हैं। इसने हमारा जीना भारी कर दिया था, जिसकी वजह से हम डर डर कर जी रहे थे। अब इसको यही सजा है कि अब ये यहीं पर बंधा पड़ा रहेगा, और अगर इसने छूटने की कोशिश की तो इसे जान से मार दिया जाएगा। सभी जानवर बंदर की सूझबूझ पर बड़ा इतराए। सभी कहने लगे कि बंदर ने हमारी सारी समस्याएं हल कर दी। हमारी पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। अब हम बंदर को अपना सलाहकार रखेंगे। और राजा शेर ने भी इसकी अनुमति दे दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सूझबूझ से बड़ी परेशानी को भी हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, ये कहानी है उत्तराखंड के बड़े खूबसूरत जंगल की, जहाँ पर सभी पशु पक्षी बड़ी प्रसन्नता से रहते थे।
उसी जंगल में एक जोड़ा शेर और शेरनी का भी रहता था। शेर शेरनी के लिए अच्छा अच्छा शिकार करता और एक साथ बैठकर वो दोनों मजे से खाते। ऐसे ही खुशहाल जिंदगी उनकी बीत रही थी। और उसी जंगल में गुफा के पास एक पेड़ भी था जिसके ऊपर बंदर और बंदरी रहते थे, साथ में उनका एक छोटा सा बच्चा भी। एक दिन शेरनी शेर से बोली, देखो जी, बड़े दिन हो गए मुझे अपने मम्मी पापा से मिले। मुझे बड़ी याद आ रही है, मुझे तुम उनके पास लेकर चलो। शेर शेरनी की सभी बात मानता था। शेर बोला शेरनी से, ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हें कल लेकर चलता हूँ। इसी बहाने मैं भी कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर वहीं आराम कर लूँगा। कुछ दिन बाद हम वापस लौट आएंगे। तब शेरनी शेर को बोलती है, ठीक है, की तैयारी करती हूँ। शेर कुछ शिकार करके लाता है और कहता है कि इन्हें हम उपहार के रूप में लेकर जाएंगे। तभी पेड़ पर बैठी बंदरी बंदर से कहती है, देखो जी, बरसात आने से पहले घर का इंतजाम कर लेना। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी कैसे भी रह लेती थी, लेकिन मेरा छोटा बच्चा इस बरसात के दिनों में कैसे रहेगा? और मौसम भी मैंने सुना है इस बार बहुत खराब होने वाला है। या तो तुम मेरे लिए घर का इंतजाम कर दो, नहीं तो मैं चली अपने बच्चे को लेके मायके। उधर बंदर बड़ा खुश कहता है, अरे देवी जी, शांत हो जाओ, शांत। मैंने तुम्हारे लिए घर बना भी लिया। हम इस बार इस चौमासे पूरे 4 महीने उसी घर में रहेंगे और फिर जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो हम इसी पेड़ पर आ जाएंगे। तब बंदरी बंदर से कहती है, ये कब किया तुमने? मुझे तो नहीं पता। झूठ मत बोलो और मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। किंतु बंदर बड़ा खुश, क्योंकि बंदर ने शेर शेरनी के बीच हुई बातें सुन ली थी। उसने सोचा कि क्यों ना शेर शेरनी के बाद हम उसकी ही गुफा में रहें। तब बंदर बंदरी को कहता है कि मैं तुम्हें एक युक्ति बता रहा हूँ, उसे तुम फॉलो करना, जिससे कि तुम भी खुश, मैं भी खुश और ये पक्का घर हमारा। तुम्हें पता है, शेर और शेरनी कुछ दिनों के लिए जंगल से दूर दूसरे जंगल में अपने ससुराल जा रहा है। शेरनी को लेकर मैंने सुना है कुछ दिनों बाद ही लौटेगा। मेरा मतलब है कुछ महीनों बाद हम उसकी गुफा में रहेंगे। और अगर शेर आ गया तो? तब बंदर उसके कान में कुछ बात बताता है। कहता है, जैसे ही शेर वापस लौटेगा तो तुम जोर जोर से ये बात बोल देना। बंदरी को बात समझ में आ गई। बंदरी बोली, ठीक है, तो कल सुबह जब शेर और शेरनी जाएंगे तो हम इनकी गुफा में रहेंगे। जब शेर और शेरनी चले गए, उन्हें जाते देख सभी पशु पक्षी बड़े खुश हुए, क्योंकि सबको कुछ टाइम के लिए सही पर आज़ादी तो मिल गई थी। सभी पक्षी दूर आसमान में नदी किनारों तक जाते, घूमते, पानी पीते। वहीं जानवर भी अपने मन मर्जी का सब काम करने लगे और बंदर बंदरी तो शेर की गुफा में ही रहे। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते। बरसात का मौसम आ गया। घनी तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। एक दिन बंदर और बंदरी कुछ टाइम के लिए पेड़ पर बैठे थे। पेड़ पर बैठे हुए बंदर ने दूर से आते शेर को देखा और बंदरी से बोला, तुम जल्दी से गुफा के अंदर जाओ और जाकर जो बात मैंने बोली थी तुम वो बोलना। जैसे ही शेर गुफा के पास आए तुम जोर जोर से ये बात बोल देना। बंदरी बोली, ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे ही बंदर और बंदरी गुफा के अंदर गए, बंदरी से कहने लगा कि गुफा के अंदर जाते ही तुम
जोर जोर से यही बात बोलना। जैसे ही मैं तुम्हें बोलने के लिए कहूँ तुम बोलना। जैसे धीरे धीरे करके शेर अपनी गुफा के पास आते गया, वहीं पर बंदर ने उसे गुफा के पास आते देख बंदरी को इशारा किया। बंदरी जोर से बोली, देखो जी, बच्चा रो रहा है, या तो तुम मुझे शेर का मांस ला दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पिछली बार जो शेर तुम लेके आए थे ना, उस शेर को खाकर ही मेरा बच्चा शांत हुआ था। इस बार बड़ा रो रहा है, या तो मुझे शेर का मांस कहीं से ला दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शेर ये बातें सुनकर डर गया। शेर ने सोचा, ऐसा कौन सा जानवर है जो शेर का मांस खाता है? इसका तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। किंतु शेर को अपनी जान भी बचानी थी। शेर ये सब सुनकर डर गया। उसे फिर से आवाज आई। बंदरी फिर से बोली, देखो जी, बच्चा बहुत रो रहा है, मुझे कहीं से भी शेर का मांस ला कर दो। बंदर बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हें शेर का मांस ही ला कर दूंगा, किंतु ये बारिश तो रुक जाने दो। ये सुनकर शेर डर गया और वो वहां से भाग गया। ऐसा देखकर बंदर बड़ा खुश हुआ। सभी पशु पक्षी वहां फिर आजादी से रहने लगे और बंदर को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। तो बच्चों, हम अपनी सूझ और बूझ से शेर जैसी समस्या का भी हल कर सकते हैं, यदि आप में हिम्मत है। तो ऐसी ही छोटी छोटी प्यारी कहानियों के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। तो चलिए देखते हैं अगली कहानी। एक घना सुंदर वन था। उस वन में एक भालू और एक खरगोश रहते थे। उनकी मित्रता के चर्चे दूर जंगल तक थे, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते थे। कभी भालू खरगोश की गाजर को ढूंढने में मदद कर देता, तो कभी खरगोश भालू के भोजन को ढूंढने में मदद कर देता। वो आपस में दिन रात एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते। एक दिन खरगोश भालू से बोला, अरे मित्र, मैंने सुना है दूर जंगल में ना एक बड़ा आम का पेड़ है और उसके आम बड़े स्वादिष्ट हैं। तुम्हें भी शहद की तरह लगेंगे। मैंने ये भी सुना है कि उनकी मिठास ना शहद की तरह है। चलो ना, हम उस पेड़ के पास चलते हैं। तब भालू खरगोश से बोलता है, हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, किंतु तुम्हें ये पता है कि उस जंगल में शेर और लोमड़ी का राज चलता है। वो आपस में एक दूसरे के शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं, और वो जो लोमड़ी है ना, बड़ी चालाक चतुर है, कहीं वो हमें अपना शिकार ना बना ले। और वहाँ का जो शेर राजा है ना, हमने सुना है दूसरे जंगल के पक्षी और पशुओं को तो वो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता अपने जंगल में। दोस्त, हम ऐसा नहीं कर सकते। किंतु खरगोश तो हट कर गया। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, तुम तो इतने बड़े और बहादुर हो, मैं तो छोटा सा हूँ, फिर भी सोच रहा हूँ कि उस पेड़ के आम खुद भी खा लूं और तुम्हें भी खिला दूं, किंतु तुम तो बड़े डरपोक हो। भालू बोला, भाई डरपोक नहीं हूँ मैं तो तुम्हारी और अपनी जान की बात कर रहा हूँ। अगर हमने गलती से भी उस जंगल में पैर रख लिया ना, तो आम जान के लेने देने पड़ जाएंगे। किंतु खरगोश तो माना ही नहीं। खरगोश तो हट कर बैठा कि खाने हैं मुझे आम। भालू कभी भी खरगोश की कोई भी बात मानने से इनकार नहीं करता, किंतु उस दिन खरगोश की हट तो देखो, उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। खरगोश जहाँ भूख से परेशान था, वहीं भालू से देखकर परेशान हो गया। अरे छोटी सी जान है, भूखी मर रही है, चलो लेते हैं ये भी रिस्क, चलते हैं उस जंगल में, खाते हैं आम। दोनों उस जंगल में चले गए, आम के पेड़ के पास गए और रसीले आमों को देखकर उनके मुंह से पानी आने लगा।
तब खरगोश बोला, देखा ना भालू भाई, कितनी मीठे और स्वादिष्ट फल दिख रहा है। भालू बोला, हाँ बात तो सही है, किंतु हमें ये काम जल्दी करना पड़ेगा, अन्यथा अगर लोमड़ी या कोई शेर आ गया ना तो फल हमारी जान भी नहीं बचेगी। वो जैसे ही आम के लिए खरगोश पेड़ पर चढ़ने लगा, उसने दूर से देखा कि लोमड़ी और शेर खा आते आते बातें कर रहे हैं। उसने भालू को बोला, भालू भाई, शेर और लोमड़ी पेड़ की तरफ ही आ रहे हैं, लगता है वो भी फल खाने आ रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलते हैं। तब खरगोश ने एक आम अपने और एक भालू के लिए लिया और वहां से दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे। तभी वहां शेर और लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी शेर से कहती है, शेर खां, लगता है दूसरे जंगल के कोई जानवर हमारे जंगल में आए हैं। मुझे तो खुशबू आ रही है कि कहीं आज हमें दूसरे जंगल का शिकार खाने को मिलेगा। तब तक वो ये बात कहती, तब तक भालू और खरगोश उस जंगल से बाहर निकल गए थे। तब शेर कहता है, हाँ खुशबू तो मुझे भी आ रही है, आइंदा से इस पेड़ का ध्यान रखना, लगता है दूसरे जंगल के जानवर इस पेड़ के फल खाने के लिए आने लगे हैं और इस फल का पेड़ तो हमें बड़ा लाभदायक साबित हो सकता है। दूसरे जंगल से यदि शिकारी खुद यहाँ शिकार करने आने लगे तो हमें अपने लिए शिकार नहीं ढूंढना पड़ेगा। लोमड़ी ध्यान रखना, आइंदा से अगर कोई भी पशु या पक्षी यहाँ आया ना तो उसे मेरे सामने भोजन के रूप में पेश करना। लोमड़ी कहती है, ठीक है। दूर खड़े खरगोश और शेर जो वहां से जान भगाकर भागे थे, वहीं दूर झाड़ियों में उनकी बातें सुन रहे थे। तब भालू खरगोश से कहता है, सुना तुमने, आज के बाद हम इधर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमारी जान ही नहीं रहेगी तो क्या फल हम खाएंगे। हम तुम्हें दूर पहाड़ी के पास लेके जाएंगे, वहां पर अपने लिए भोजन ढूंढना, किंतु इस जंगल की तरफ कभी मत आना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी जान को खाने के लिए खतरे में नहीं डालना चाहिए। लालच बुरी बला है। बच्चों, ये कहानी है एक खूबसूरत उत्तराखंड के जंगल की, जहाँ पर एक चूहा और एक शेर भी रहते थे। एक दिन की बात है, शेर अपनी जंगल में एक पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा था। पास में एक चूहा भी खेल रहा था। छोटा चूहा शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गद्दे के ऊपर कूद रहा हो। ऐसे ही उछल कूद करते जब उसे बहुत देर हो गई तो शेर को इस वजह से नींद खुल गई। छोटे चूहे पर क्रोधित होकर शेर ने उसे पकड़ लिया और कहा, ए छोटे जीव, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार दूंगा। छोटा चूहा डर गया और उसने शेर से प्रार्थना की, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे जाने दो। एक दिन मैं इस एहसान का बदला आपकी मदद करके जरूर चुकाऊंगा यदि तुमने मुझे छोड़ दिया। शेर हंसकर बोला, हा हा हा, तुम भला मेरी क्या मदद करोगे? छोटे से जीव और मेरी यानी कि जंगल के राजा की मदद करने की बात कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो वैसे ही तुमने मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से तुम मुझे ऐसी बात बोल रहे हो। फिर शेर आलस के मारे सोचकर बोला, भला ये क्या मेरी मदद करेगा? शेर ने छोटे चूहे को ये सोचकर जाने दिया कि वो बहुत छोटा है। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था।
उसी समय एक शिकारी शिकार करने जंगल की तरफ आया हुआ था। शिकारी ने शेर को जैसे ही घूमते फिरते देखा तो उसका शिकार करने की सोचा और उसकी तरफ जाल डाला। कुछ ही सेकंड में शेर ने खुद को शिकारी के जाल में पाया, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे कोई शिकारी टारगेट कर रहा है। वह दहाड़ता रहा और जाल से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन वह असफल रहा। शेर मदद की गुहार लगा रहा था। जिस चूहे की जान शेर ने बख्शी थी, उसने दहाड़ सुनी और सुनकर दौड़ा दौड़ा शेर के पास आया। छोटे चूहे ने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और शेर की मदद करने और उसे उस जाल से मुक्त करने का अनुरोध किया। चूहे और उसके दोस्तों ने कुछ ही समय में वो जाल को तोड़ दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर बच निकला और छोटे चूहे को धन्यवाद दिया। शेर ने चूहे के सभी दोस्तों को अपने आभार व्यक्त किया। उस दिन से शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और शेर को भी ये ज्ञात हो गया कि वक्त आने पर छोटे से छोटा एक अच्छा दोस्त भी मदद कर सकता है और अपना एहसान का बदला वो एक बड़ा काम करके कर सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जरूरत में जो दोस्त आपका साथ न छोड़े वो ही आपका सच्चा मित्र होता है, भले ही वो कोई भी हो। तो बच्चों, ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक बड़ा खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक मीठे पानी की बहुत प्यारी सी नदी बहती थी। उसी नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो उस पर उछल कूद खेलता घूमता बस उसी पेड़ पर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए उस पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन तोड़कर उस पेड़ से देता। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे नहीं मिलेगा वह ठीक नहीं होगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुई मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूं। बंदर भी अपनी मित्र की बात पर भरोसा कर पेड़ से नीचे कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं। उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। ये सुनकर बंदर को धक्का लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के
पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी किनारे ले चलो, ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं और उसे स्वादिष्ट मिठास भरे दिल को दे सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। भला कोई अपना दिल देकर जिंदा रह सकता है? और तुम्हारी मूर्ख मगरमच्छनी कितनी बेवकूफ है। उसे क्या लगा मैं उसे अपना दिल दे दूंगा? मगरमच्छ, दोस्ती में कभी भी बेईमाना नहीं करना चाहिए, और तुम मुझसे झूठ बोलकर मेरी जान लेना चाहते थे। आज से तुम मेरे दोस्त नहीं और मैं तुम्हारा नहीं, और आज के बाद मैं अपने पेड़ के मीठे जामुन भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए, जैसे कि बंदर ने नहीं खोया, और अनजान से दोस्ती जरा सोच समझ कर करनी चाहिए। दूसरे मित्रता सदैव सम्मान करें। तो ऐसी ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में बंदर और मगरमच्छ के बारे में अपने तरफ से बताना कि क्या बंदर ने ठीक किया, क्या मगरमच्छ ने ठीक किया, कौन इनमें बुद्धिमान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। टुन्नी चिड़िया एक दिन नदी किनारे बैठी ये सोच रही थी और सोच सोच कर परेशान हो जा रही थी कि आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ। मैं इतनी साफ दिल हूँ, फिर भी कोई पक्षी मुझसे बात क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने लिए अच्छा घर बना सकूं, और मैं इतने दाने भी नहीं जुटा पाती कि जिससे मैं अपना घर खरीद सकूं। हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया? वो ये बैठी वहां पर सोच रही थी। सोचते सोचते शाम हो गई। वो वापस अपने घोंसले में आई, जहां बैठी बैठी वो सबको देख रही थी। सभी पक्षी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस खेल रहे थे और भोजन कर रहे थे। टुन्नी चिड़िया खामोश और मायूस बैठी थी और वो सबको देख रही थी। ऐसे ही शाम के समय चील राजा अपने जंगल की देख रेख करने के लिए गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत प्यारी सी चिड़िया यानी कि टुन्नी चिड़िया बड़ी खामोश और मायूस बैठी है। उसे देखकर चील राजा उनके पास आ जाते हैं। टुन्नी डर जाती है, कहती है, सरकार, मैंने क्या किया? मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने तो जंगल का कोई भी नियम नहीं तोड़ा, मेरी कोई सजा है? तब चील कहता है, नहीं, तुम्हारी कोई सजा नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें मायूस और खामोश देखा। सभी पक्षियों की तरह तुम क्यों नहीं चहक रही हो? तब टुन्नी चिड़िया बोली, साहब, मैं गरीब हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास अच्छा घर भी नहीं है। मैं तो इस छोटे से घोंसले में रहती हूँ। अन्य सभी पक्षी तो बड़े बड़े घर में रहते हैं। मेरे पंखों में शक्ति नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं, और ना मेरे पास इतना भोजन इकट्ठा हो पाता कि मैं अपना पेट भर सकूं या उन दानों से अपना घर खरीद सकूं। सरकार, मैं बहुत कमजोर हूँ ना। मेरे जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पक्षी खुश न रहे। तुम कमजोर हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कल ही अपने सिपाहियों से बोलकर तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कराता हूँ। तुम्हें कुछ आता है?
कुछ करना आता हो तो मैं तुम्हारा काम जुड़वा देता हूँ, ताकि तुम दो पैसे भी कमा सको, जल्द अपना घर भी बना सको और अपना गुजर बसर कर सको। तब टुन्नी चिड़िया बोली, साहब मुझे मेहनत मजदूरी करने से कोई फरेज नहीं, मैं खूब मेहनत कर सकती हूँ, पर मेरे पंख इतने मजबूत नहीं ना, इसलिए मैं कोई कठिन कार्य नहीं कर सकती। कोई छोटा काम जो मैं कर सकती हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है सरकार। मैं तो चाय इतनी अच्छी बनाती हूँ ना कि सब मेरी हाथ की चाय पीकर तारीफ करना नहीं भूलते। तब राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा चाय का ठेला लगवा देता हूँ, जिससे जंगल के सभी पक्षियों को कोई परेशानी ना हो और वे दूसरे जंगल में जो चाय के ठेले पर जाते हैं ना, वहां जाने में उन्हें कष्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हारा चाय का ठेला लगवा देता हूँ। शारीरिक कष्ट नहीं करना पड़ता और वो बड़े आराम से कर लोगे तुम, ठीक है ना? और उससे पैसा कमाकर तुम अपना घर बना लेना। अन्य पक्षी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही चहचहाएंगे और सभी तुमसे बात करना पसंद करेंगे। करोगे और ईमानदारी से अपने ठेले को चलाओगे तो एक दिन तुम इन सबसे अमीर पक्षी बन जाओगी, ठीक है ना? और वैसे भी इस संसार में उसका रुतबा है जो अपनी मेहनत के बल पर जाना जाता है। तो कद से ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक घमंडी शेर की, जिसकी प्रजा उससे बड़ी दुखी थी। वो जंगल के विकास के लिए कुछ भी नहीं करता था। बारिश के मौसम में उस जंगल में हमेशा बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल पाता था और बरसात का पानी वहीं पर इकट्ठा हो जाता था। उसी दौरान जब बारिश का मौसम हुआ, तब खरगोश, भालू, हाथी और चूहा मिलकर बात करने लगे कि भाई इस बार भी जंगल में बाढ़ आएगी, इसीलिए अपने अपने घरों को पक्का कर लो। भालू बोला, अरे यार, पिछली बार भी मेरी घर के अंदर इतना पानी था कि मैं तो सांस भी नहीं ले पाया और 6 दिन तक भूखा रहा हूँ। हाथी कहता है, मेरी गुफा के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, पर भाई एक बात तो बताओ, हर बार हम इस बाढ़ से कैसे बचे? ये जंगल के विकास के लिए तो हमें राजा जी से बात करनी पड़ेगी। तब चूहा कहता है, जंगल के राजा से पहले ना हमें उस चापलूस चालाक लोमड़ी से बात करनी होगी, जो हर दम शेर खां के पीछे रहती है और उसकी हर गलती में और सही में हाँ हाँ करती रहती है। अरे चलो चलो, लोमड़ी के पास चलते हैं, देखो तो जरा, सुनते तो हैं उसकी बात कि वो कहती क्या है। तब चारों मित्र मिलकर लोमड़ी के पास जाते हैं और लोमड़ी के आगे कहते हैं, भाई लोमड़ी बहना, बारिश का मौसम आने वाला है। पिछली बार भी बाढ़ के कारण पूरे जंगल में काफी तबाही हुई थी और हमें अपना अपना घर छोड़कर टीलों पर भूखा रहना पड़ा था। इस बार क्या विचार है? राजा जी से कोई बात हुई है या नहीं? लोमड़ी बड़ी चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया, ये तो शेर खां ही बता पाएंगे, मैं क्या बताऊं? भला मैं एक छोटी सी जानवर, मुझे क्या? इसका जवाब तो तुम सब मिलकर राजा जी से मांगो। सारे मित्र मिलकर राजा के पास गए और राजा सभी जानवरों को अपनी ओर आते देखकर घुर्रा कर बोला, क्या बात है भाई, तुम सब मिलकर मेरी गुफा की तरफ क्या कर रहे हो? तब उनमें से खरगोश बोला, सरकार वो बात ये है। क्या बात है वो सरकार? तब हाथी बोलता है,
सरकार, इस बार भी मौसम जल्दी ही खराब होगा, तो क्या करूं मैं? तब चूहा बोला कि बाढ़ आती है ना जंगल में, इसी बारे में बात करने आए हैं कि आप इस बार बाढ़ से बचने के लिए क्या कर रहे हो। तब शेर गुस्से में दर्रा कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे सिखाओगे राजनीति? तुम मुझे सिखाओगे जंगल का विकास कैसे करना है? मैं राजा हूँ, राजा। तुम जैसे जानवरों की मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, जब बाढ़ आएगी तब मैं खुद देखूंगा। अभी यहाँ से निकलो। गुस्से में देखकर लोमड़ी बोली, सरकार, मैं पहले ही कह रही थी कि राजा जी अपने काम में निपुण हैं, वो स्वयं खुद कर लेंगे, लेकिन न जाने क्यों इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और आ गए आपको सलाह देने। तब शेर सबको भगा देता है। सभी जानवर आपस में बात करने लगे कि शेर खा तो इस बार भी हमें बाढ़ में मारेगा, क्यों ना हम अपने खाने पीने का इंतजाम पहले ही कर लें और अपने घरों को पक्का कर लें। तभी कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश होते होते इतनी तेज हो गई कि पूरा जंगल पानी से लबालब हो गया। पहले तो बंदर का जो घर था पेड़ के ऊपर टूट गया, क्योंकि भारी वर्षा के कारण वो ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाया। तब बंदर सोचता है क्या करूं। बंदर तभी हाथी की गुफा की ओर दौड़ता है और कहता है कि हाथी की गुफा में जरूर कुछ बंदोबस्त होगा, क्यों ना मैं हाथी की गुफा में चलूं। बंदर हाथी की गुफा में चला जाता है। उधर भालू की गुफा में भी पानी भर गया और वो भी सोचने लगा कि क्या करूं, अब तो मैं मर जाऊंगा अगर ज्यादा देर पानी में रहा। उसको भी आइडिया आया और वो भी हाथी की गुफा में चल दिया। उधर चूहे के बिल में तो सबसे पहले पानी भर गया था, वो पहले से ही हाथी की गुफा में था। तब हाथी की गुफा सुरक्षित थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसमें भी पानी भर गया, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब हाथी ने अपनी गुफा के आसपास खड़े कुछ पेड़ों को काटा और काट कर अपनी गुफा में इकट्ठा कर दिया और उस पर सभी जानवर खड़े हो गए। खाने पीने का तो उन्होंने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए उनका 1-2 दिन अच्छे से कट गया। तभी लोमड़ी के उसमें भी पानी भर गया। लोमड़ी सोचने लगी, अभी तक कोई जानवर मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हैं। चलूं आखिर देखूं तो सही वो कैसे हैं सब। उन्होंने बंदर का घर देखा जो पहले से ही टूटा हुआ था। भालू के घर में भी पानी भरा हुआ था। उसको दिमाग में आया कि जरूर ये सब हाथी की गुफा में होंगे। तब वो हाथी की गुफा की ओर जाती है। वहां पर जाकर बोलती है, भाई मुझे भी अपने पास रख लो, मेरे घर में भी पानी आ गया, इस बार तो जीना मुश्किल हो गया, हर बार से ज्यादा बारिश है। तब उन्होंने उसको भी अपने पास रख लिया। चूहा बोला, चल भाग यहाँ से। तब तो बड़ी शेर खा के चापलूसी करती रहती है, पूरा दिन सुनती नहीं है। इधर उधर की देखकर भी तुम्हें समझ में नहीं आया था कि इस बार क्या होगा बाढ़ में? पिछली बार पता है आधे से ज्यादा जानवर मर गए थे, लेकिन ये जो जंगल का राजा है ना, कुछ भी नहीं करता। किसने बनाया इसको राजा? तब लोमड़ी कहती है, भाई क्या करूं, चापलूसी तो करनी पड़ती है, आखिर जंगल के राजा हैं। उधर राजा की गुफा में भी पानी भर गया और राजा सोचने लगा, अभी तक कोई भी जानवर मुझसे मदद मांगने नहीं आया, यानी कि मेरी ही गुफा में पानी है और सभी जानवर सुरक्षित हैं, या फिर मुझसे डर गए। चलो आखिर देखो तो सही, आखिर ये सब जानवर है कहाँ। वो भी सबका टूटा फूटा घर देखते हुए रास्ते से आता हुआ हाथी की गुफा की ओर आ गया। उसने देखा कि सभी जानवर सुरक्षित बैठे हुए हैं। तब शेर कहता है, भाई जंगल के राजा को भी अपने पास रख लो।
तब खरगोश कहता है, हाँ हाँ सरकार आइए, क्यों नहीं, आपके लिए भी यहाँ पर जगह है। लेकिन चूहा उसको भी बोलता है, शेर खां, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप समय रहते जंगल को सुरक्षित कर लेते तो आज आपको भी किसी और की गुफा में नहीं आना पड़ता। हम तो हमारे साथ साथ आप भी बड़े परेशान हो। देखा, अगर सही समय रहते आप जंगल का विकास कर लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना होता। तब शेर कहता है, हाँ भाई चूहा, तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम्हारी सही है, किंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस बार बाढ़ जैसे ही खत्म होगी, मैं अपने जंगल की जरूर सुरक्षित रहने के लिए और विकास करूंगा। कुछ दिनों बाद जब बरसात बंद हो गई और जंगल का पानी खत्म हो गया, तब उन्होंने बाहर आकर निकल कर देखा तो पूरा जंगल तहस नहस हुआ पड़ा था। तब राजा ने सोचा कि अब तो मुझे जंगल का विकास करना ही पड़ेगा, अन्यथा जंगल के फल फ्रूट वाले पेड़ तो खत्म हो ही गए। कहीं ऐसा ना हो कि सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाएं और मुझे यहाँ पर अकेला रहना पड़े। फिर उसने अगली बार आने तक अपने जंगल का विकास कर लिया और अब बहुत सारे घर उसने सुरक्षित बनाए ताकि मुसीबत के समय वो काम आ सके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय रहते हमें अपनी मुसीबतों का सामना और उनसे बचने का तरीका पहले ही सोच लेना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही परेशानी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना और बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।